क्या आपके कान में ऐसा छेद है? अगर है तो उसका क्या मतलब होता है? दुनिया का सबसे कंजूस इंसान कौन होगा पूरी हिस्ट्री में? एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पे आप ऑर्डर कुछ करते हो और आता कुछ और है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किस्से कहानियों को जानने के लिए, सुनने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने किसी इंसान के ऐसे कान में छेद देखे हैं? पहली बात तो ये कान में छेद केवल 1000 लोगों में से एक इंसान के कान में होता है। ये इंसानों के लिए पूरी तरह से हार्मलेस है। अगर किसी के हैं भी तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये है क्यों? आंसर बहुत शॉकिंग है। ये हमारे कानों में इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्वजों के कानों में भी होता था। और पूर्वजों से मेरा मतलब आदि मानव नहीं है, बंदर नहीं है। पूर्वजों से मेरा मतलब है मछलियां जो समुद्र में रहते थे, एम्फीबियंस, जिनके कान के पास ये छेद होता था ताकि वो पानी के अंदर सांस ले सकें। तो करोड़ों साल पहले जो मछली के कान के पास ये छेद होता था, एम्फीबियंस के कान के पास ये छेद होता था, वो छेद आज भी करोड़ों साल के बाद इंसानों में बचा हुआ है ना? शॉकिंग पॉइंट। फैक्ट नंबर 5, अपने फिल्मों में सीन देखे होंगे कि जब भी लड़का और लड़की घर में अकेले होते हैं और पेरेंट्स आ जाते हैं तो लड़की लड़के को छुपा लेती है। कितनी देर के लिए? 1 घंटे 2 घंटे के लिए। लेकिन हिस्ट्री में एक ऐसी लड़की भी थी जिसने अपने बॉयफ्रेंड को 8 सालों तक अपने घर में छुपा कर रखा और इस लेडी का नाम था डॉली ऑस्टरिच। बात है साल 1913 की। डॉली की एज उसमें 33 थी और उनकी शादी हुई थी फ्रेड से, जो कि एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन थे। फिर क्या होता है कि एक दिन डॉली की सिलाई मशीन खराब हो जाती है, जिसे सही करने के लिए वो एक मैकेनिक को बुलाती है जिसका नाम होता है ऑटो। और फिर ऐसे उनके बीच में करीबियां बढ़ने लगती हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। और फिर जब इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं तो नेबर्स को शक होने लगता है, जिससे बचने के लिए वो एक आइडिया निकालते हैं और वो रास्ता ये होता है कि डॉली ऑटो को अपने ही घर में एक सीक्रेट तहखाने में रखेंगी। और फिर ऐसे करके डॉली ऑटो को लगभग 2.5 साल तक अपने घर के अंदर रखती है। फिर एक दिन डॉली का पति फ्रेड बोलता है कि हमें घर चेंज करना चाहिए। ये सुनकर डॉली बहुत परेशान हो जाती है। फिर डॉली एक ऐसा घर ढूंढती है जिसमें एक बहुत ही अच्छा सा सीक्रेट तहखाना हो। और फिर इसके बाद तीनों एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जबकि डॉली के पति फ्रेड को बिल्कुल नहीं पता कि कोई तीसरा बंदा भी इस घर में रह रहा है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद ये भांडा फूट जाता है। एक दिन फ्रेड अपनी बीवी को मार रहा होता है और मार पिटाई की आवाजें सुनकर ऑटो बहुत सचेत हो जाता है। ऑटो को ऐसा लगता है कि फ्रेड कहीं बीवी को मार ना दे, इसलिए वो बाहर निकलता है अपने तहखाने से एक बंदूक लेकर और पति को उड़ा देता है। उसके बाद ऑटो वो घर छोड़कर भाग जाता है और डॉली पुलिस के सामने ऐसी एक्टिंग करती है कि चोर आए थे जिन्होंने मेरे पति फ्रेड को मार दिया। ये सब कुछ देखने के बाद पुलिस को शक तो हुआ, लेकिन पुलिस कोर्ट में ये प्रूव नहीं कर पाई कि ये चोरी नहीं एक मर्डर था। और फिर इसके बाद ऑटो कनाडा चले गया और डॉली यूएसए में ही रही और साल 1861 में उनकी मौत हो गई। बहुत ही शॉकिंग कहानी। फैक्ट नंबर 4, ये इंसिडेंट बहुत ही खतरनाक वाला कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है। बात है इंग्लैंड के बर्मिंघम की। वहाँ पे 2 मर्डर हुए थे जिनके बीच बहुत ही खतरनाक सिमिलैरिटीज थी। साल 1817 में एक लड़की थी जिसका नाम था मैरी और साल 1974 में एक लड़की थी जिसका नाम था बारबरा। दोनों की एज 20 साल थी। दोनों के साथ रेप किया गया था और दोनों को ही मई 27 को गला घोटकर मारा गया था। और दोनों केसेस में जिस इंसान पर शक था उसका नाम सेम था और वो नाम था थॉर्नटन। दोनों केसेस में बिना किसी एविडेंस के किसी को सजा नहीं मिली थी। और फिर लास्ट में आता है सबसे शॉकिंग पॉइंट। और दोनों ही लेडीज अपनी मौत से पहले कुछ ऐसी बातें कर रही थी कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, उन्हें कुछ ऐसा दिखने लगा था। फैक्ट नंबर 3, ये एक टिप है जो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट बनने में हेल्प कर सकती है। जो भी लोग बात करते समय मैं क्या सोच रहा था ऐसे बात करते हैं, ज्यादा का यूज करते हैं, वो लोग बहुत ही कम कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। और जो लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं, सीधे डायरेक्ट बातें करते हैं बिना कुछ के, इससे अच्छा पॉजेस ले लो, वैसे बात करते हैं, वो लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 2, जापान का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप ऑर्डर कुछ करते हो और आता कुछ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो सारे वेटर्स हैं वो सारे के सारे वेटर्स एक बीमारी से जूझ रहे हैं जिसे बोलते हैं डिमेंशिया। इसमें होता ही है कि इंसान बहुत जल्दी भूल जाता है कि उसे करना क्या था। तो ऐसे रेस्टोरेंट में ऐसे लोगों को रखने से 2 फायदे हुए। पहला फायदा कि डिमेंशिया से जूझ रहे इन लोगों को रोजगार मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला। दूसरा फायदा ये कि जो भी लोग यहाँ पे आने लगे उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग ये लगने लगा कि वो ऑर्डर कुछ कर रहे हैं और आ कुछ रहा है, जिससे एक फीलिंग आती है अनप्रेडिक्टेबिलिटी की कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी खाना आ सकता है। और इसी वजह से रेस्टोरेंट पूरे जापान में बहुत फेमस है। फैक्ट नंबर 1, क्या लगता है कि दुनिया का सबसे कंजूस इंसान कौन होगा पूरी हिस्ट्री में? उस लेडी का नाम है हेटी ग्रीन। हेटी ग्रीन वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में दुनिया के सबसे 12 अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल थी और उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। इस वजह से नहीं कि वो बहुत अमीर थी, बल्कि इस वजह से कि वो उस समय सबसे ज्यादा कंजूस औरत थी। उनके पति बिजनेसमैन थे और उनका बिजनेस फेल हो गया था, जिसके बाद उन्हें पैसों की जरूरत थी अपने बिजनेस को दोबारा खड़े करने के लिए। लेकिन हेटी ने उन पैसों को देने से मना कर दिया और अपने पति को छोड़ दिया। हेटी के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी ज्यादा कंजूस थी कि वो एक ही कपड़ा बार बार पहनती थी जब तक वो फट ना जाए।
और वो खाने में केवल पाई ही खाती थी, जो उस समय सबसे सस्ती चीज हुआ करती थी। एक बार हैटी के बेटे को पाँव में इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से उसे ऑपरेशन की जरूरत थी और उसके लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन हैटी ने पैसा देने से मना कर दिया और उसके बेटे को अपना एक पैर गंवाना पड़ा। और इसी वजह से उन्हें विच ऑफ द वॉल स्ट्रीट के नाम से बुलाया जाता था, यानी वॉल स्ट्रीट की चुड़ैल। साल 1916 में उनकी 81 साल की उम्र में मौत हो गई और जब वो मरी थी तब उनकी जायदाद थी $200 मिलियन, जो कि आज के हिसाब से $4.5 बिलियन होंगी। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे केवल एक बात बोलना चाहूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो दो काम करो। पहला तो इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके कि आप कितनी इंटरेस्टिंग चीजें देखते हो। बाकी ऐसा करने से जो मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।